गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड स्टैटिक वाला पोर्शन हो चुका है। जो कुछ भी मैंने फ्लूइड स्टैटिक में आपको पढ़ाया है अभी तक, ठीक है, चाहे वो फ्लूइड प्रॉपर्टी वाला चैप्टर हो, फ्लूइड प्रॉपर्टी पहला वाला चैप्टर था, चाहे वो किसी सरफेस पे फोर्स निकालने की बात हो, किसी पॉइंट पर फोर्स निकालने की बात हो, जो कुछ भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि सारे आपके 100% हो जाएंगे। 85 to 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जब और क्वेश्चन करेंगे तो वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारा टारगेट यही रहता है कि 85 to 90% हो जाए, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है तो सारी चीज़ें अपन कवर नहीं कर पा रहे हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक भी इसी लेक्चर में अच्छे से कवर कर देंगे। हाँ, और जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन पूरी तरीके से अच्छे से करेंगे, परेशान मत होना। तो फ्लूइड काइनेमेटिक, देखो फ्लूइड स्टैटिक में क्या होता था कि फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में होता था, फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में होता था, फ्लूइड हमारा मोशन में नहीं होता था। जबकि एक दो टर्म आपने सुना होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक होता है डायनेमिक, दूसरा होता है काइनेमेटिक। इन दोनों के अंदर जो फ्लूइड होता है, इन दोनों के अंदर जो फ्लूइड होता है हमारा, वो मोशन के अंदर होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स अपन क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में चेक करते हैं। फ्लूइड हमारा स्टैटिक कंडीशन में होगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, फ्लूइड हमारा डायनेमिक में होगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, फ्लूइड हमारा काइनेमेटिक कंडीशन में तो किस तरीके से बिहेवियर करेगा। अच्छा, फ्लूइड हमारा जो मोशन में होता है दोनों केसेस में, डायनेमिक के केस में, काइनेमेटिक के केस में, तो दोनों में अंतर क्या है। फ्लूइड हमारा मोशन में है, उसके पीछे के रीजन क्या होता है, फोर्स। तो डायनेमिक के अंदर अपन फोर्स को कंसिडर करते हैं, काइनेमेटिक के अंदर अपन फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड हम करते हैं, फ्लूइड मोशन में है उसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन ये नहीं चेक करने वाले कि फ्लूइड किसकी वजह से मोशन में है। विथ कंसिडर द बेसिक काज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। जो बेसिक काज होता है फोर्स, फोर्स की वजह से हमारा फ्लूइड मोशन में होता है, लेकिन उसको अपन कंसिडर नहीं करते हैं। अच्छा, इतना ही जानिए इसके बारे में। अब कितने टाइप्स के फ्लो होते हैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ आपको 6 टाइप्स दिख रहे हैं, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार, टर्बुलेंट, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, रोटेशनल, इरोटेशनल, 1D, 2D, 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो, 3 डायमेंशनल फ्लो। इनके डिफिनेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, तो इनके डिफिनेशन पे चलते हैं। इनके डिफिनेशन पे चलते हैं, जो कुछ भी मैं बोलूँगा उनको आप अच्छे से सुनना, सारी चीज़ें अपन बहुत अच्छे से आपकी कवर हो जाएंगी। स्टडी और अनस्टडी फ्लो में क्या होता है, स्टडी और स्टडी फ्लो, फ्लो इसमें क्या होता है, मोशन में होता है। तो मान लीजिए फ्लूइड हमारे पाइप से, जस्ट अ मिनट, तो देखिए स्टडी फ्लो के अंदर क्या होता है, मेरी बात को ध्यान में सुनिए। स्टडी फ्लो के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो आपका डेप्थ हो, चाहे वो आप फ्लूइड की वेलोसिटी हो, फ्लूइड की वेलोसिटी हो, इट डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट पर्टिकुलर स्पेस। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लो प्रॉपर्टीज सच एज डेप्थ, वेलोसिटी, ये जो है ना टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर। मैं आपको सिंपल देहाती लैंग्वेज बता दूं तब पता चलेगा आपको क्या होता है। स्टडी फ्लो क्या होता है, मान लीजिए कोई रिवर है, रिवर का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, इस रिवर का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, इसमें फ्लूइड क्या है, मोशन में है, फ्लूइड मोशन में है, तो हम एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन लेते हैं, सेक्शन आपका क्या है, सेक्शन एक्स एक्स। अभी सेक्शन एक्स एक्स में फ्लूइड की प्रॉपर्टी आप चेक करोगे, यदि टाइम के साथ में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, मान लीजिए 5:20 में यहाँ पर V1 वेलोसिटी थी, V1 वाल 15 मीटर पर सेकंड था। अब कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हैं तो वेलोसिटी सेम आ रही है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू किसी पर्टिकुलर स्पेस पर, किसी पर्टिकुलर स्पेस पर टाइम के साथ में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो आपका स्टडी फ्लो हो रहा है। स्टडी फ्लो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्पेस पर टाइम के साथ में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, वो आपका स्टडी फ्लो होता है। यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ में चेंज होती है, वो अनस्टडी फ्लो होता है। क्या होता है, अनस्टडी फ्लो होता है। फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंजेस विथ टाइम एट पर्टिकुलर स्पेस, एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो आपका अनस्टडी फ्लो होता है। कौन सा फ्लो होता है, अनस्टडी फ्लो होता है। तो स्टडी और अनस्टडी फ्लो में कोई डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, उसमें पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखते थे, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है। यहाँ क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है। जस्ट मिनट, यहाँ किस में बात होती है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस बात होती है। अब तो आई थिंक आपको पूरा दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है। जस्ट मिनट, अब दिख रहा होगा ना। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे
इफ क्रॉस सेक्शन पे आप क्या करते हैं, इफ क्रॉस सेक्शन पे मान लीजिए हम पाइप की बात कर लेते हैं, पाइप के किसी क्रॉस सेक्शन पे कहीं भी आप देख रहे हैं फ्लूइड आप मोशन में है, फ्लूइड हमारा क्या है मोशन में है, तो आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेक करें तो एलॉन्ग द लेंथ हर एक क्रॉस सेक्शन पे सेम आना चाहिए। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप चेक करें फ्लूइड की प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो यूनिफॉर्म फ्लो है। यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टी एलॉन्ग द लेंथ एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग आ रही है तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ए पर्टिकुलर टाइम पर वेरियस क्रॉस सेक्शन में अलग अलग आ रही है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस बात हो रही है ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस बात हो रही है, टाइम तो, और वहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात हो रही है तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। देखिए लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या अंतर है। लेमिनार फ्लो के अंदर जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं ना किसी पर्टिकुलर, इसमें जैसे मान लीजिए फ्लूइड के पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं ना, तो पर्टिकुलर क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर जो फ्लूइड के पार्टिकल फ्लो होते हैं बिल्कुल मिक्स नहीं होते, एक पर्टिकुलर लेमिना को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर एक लेमिना को फॉलो करते हैं, इस तरीके से फॉलो करते हैं। मतलब फ्लूइड के जो पार्टिकल होते हैं ना बिल्कुल एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। तो लेमिनार फ्लो के अंदर जो डिफरेंट लेयर में फ्लूइड के पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, ए पार्टिकल हर एक लेयर में, तो ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, एक लेमिना को फॉलो करते हुए आपस में फ्लो होते रहते हैं। एक कब ये पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल तब होता है जो उसके अंदर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो। तो जो लेमिनार फ्लो होता है ना हाईली विस्कस होता है, इंपॉर्टेंट है, हाईली विस्कस होता है। लेमिनार फ्लो क्या होता है, हाईली विस्कस होता है। जब फ्लूइड हाईली विस्कस होता है तभी ये सिचुएशन बनती है कि फ्लूइड के पार्टिकल आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। इतना भी ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन आप टिक कर पाएंगे लेमिनार फ्लो के अंदर। हालांकि इनके लिए रेनॉल्ड्स नंबर आती है, आगे हम बताएंगे। जो लेमिनार फ्लो होती है, लेमिनार फ्लो बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस फ्लो होता है तभी होती है, और इसके अंदर जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं अपने लेयर में ट्रेवल करते हैं, बहते रहते हैं, एक दूसरी लेयर में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी लो होती है। जहाँ विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ वेलोसिटी बहुत कम होती है, वेलोसिटी बहुत कम होगी। वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तो मिक्सिंग ज़्यादा होगी, तो यहाँ विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी कम होती है। अच्छा, सेम अपोजिट चीज़ें होती है टर्बुलेंट फ्लो में। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में जो पार्टिकल होते हैं ना, यहाँ विस्कोसिटी कम होती है, जो विस्कोसिटी जिसमें कम होती है उसी फ्लो में वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं ना एक लेयर से दूसरे लेयर में मिक्स हो जाते हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर में मिक्स हो जाते हैं। अब लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल की आप बात करो, फिर लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल बता दो। जैसे मान लो कोई अर्दन डैम है, जैसे मान लो कोई अर्दन डैम है, तो अर्दन डैम से जो सीपेज होता है, अर्दन डैम से जो सीपेज होता है वो लेमिनार फ्लो होता है। अर्दन डैम से जो सीपेज होता है, जस्ट मिनट में थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। अर्दन डैम में जो सीपेज होता है, ठीक है, जो सीपेज होता है ये आपका क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो होता है। किसमें, अर्दन डैम में, अर्दन डैम में। ठीक है, लेमिनार फ्लो में अर्दन डैम में जो सीपेज होता है वो लेमिनार फ्लो होता है। या फिर कंक्रीट के डैम में, मान लीजिए कंक्रीट का डैम होता, कंक्रीट के डैम में नीचे से पानी जाएगा, सीपेज तो नहीं कर पाएगा लेकिन नीचे से पानी जाएगा। एक कंक्रीट का डैम है, लेट सपोज ये वाटर लेवल इधर साइड है, इसका इधर वाटर लेवल है, मैं थोड़ा ढंग के नहीं बना रहा हूँ, टाइम कम है। तो इस तरीके से जब फ्लो होता है, सीपेज होता है नीचे से, तो उसमें क्या होता है, ये आपका लेमिनार फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो होता है। तो लेमिनार फ्लो के बारे में तो आपको पता चल गया है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो के एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे रिवर के अंदर पानी का फ्लो होना, इसका एग्जांपल की आप बात करो, रिवर के अंदर, रिवर के अंदर पानी का फ्लो होना, पानी का फ्लो होना, ये क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। मान सप्लाई पाइपलाइन है जिसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर जा रहा है, वो भी क्या होता है आपका, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर क्या मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर में मिक्स हो जाते हैं। एक बात बताओ, जब पार्टिकल एक लेयर से दूसरे लेयर में मिक्स होंगे तो यहाँ पास क्या होगा, पार्टिकल आपस में टकराते हैं,
टर्बुलेंस होता है तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है। तो जब टर्बुलेंस होगा तो एनर्जी की लॉसेस होगी, तो इसके अंदर एनर्जी लॉसेस भी होती है। इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी का लॉस भी होता है, एनर्जी का लॉस भी होता है। विस्कोसिटी मिनिमम होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है कि लेमिनार फ्लो में विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, टर्बुलेंट में विस्कोसिटी कम होती है। लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी कम होती है, टर्बुलेंट में ज़्यादा होती है। लेमिनार फ्लो में पार्टिकल की मिक्सिंग नहीं होती एक लेयर से दूसरे लेयर में, एक लेयर से दूसरे लेयर में। और टर्बुलेंट फ्लो के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल की मिक्सिंग हो जाती है ना, पार्टिकल की मिक्सिंग हो जाती है। लेमिनार फ्लो के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है, चीज़ ध्यान में रखना। इनफैक्ट अब यदि हम बात बताएं लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि एक लेयर में पार्टिकल बहुत सारे हैं, बहुत सारे पार्टिकल, तो पार्टिकल आपस में टकराते भी नहीं हैं, अपने पर्टिकुलर वेलोसिटी पे फ्लो होते रहते हैं। यदि आपको इतनी चीज़ें याद रही, एग्जाम्पल के लिए मैंने रिवर के अंदर पानी का फ्लो होना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पाइपलाइन जाती है वो आपका एग्जाम्पल होता है टर्बुलेंट फ्लो का, अर्दन डैम वाला लेमिनार फ्लो का। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वेल डिफाइंड फ्लो किसको बोलेंगे, वेल डिफाइंड फ्लो बोलते हैं लेमिनार फ्लो को। तो यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इन जो मैंने कुछ बोला है डिफिनेशन लिखी हुई है, जो कुछ भी मैंने बोला है डिफिनेशन लिखी हुई है। तो वेल डिफाइंड स्ट्रीम लाइन पाथ किसमें होता है भैया, ये आपका होता है लेमिनार फ्लो के अंदर। इसमें क्या होते हैं, जितनी भी लाइन्स होती हैं, जितने फ्लो की लाइन्स होगी, फ्लो की लेयर्स होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रीम लाइन कुछ नहीं है, वही फ्लो की जो लाइन है, फ्लो की लेयर को हम स्ट्रीम लाइन यहाँ कह रहे हैं। आगे और अच्छे से क्लियर होगा। फ्लो की लेयर की जो फ्लो के पार्टिकल है ना, फ्लूइड के जो पार्टिकल लेयर बाय लेयर जा रहे हैं, इसी को अपन स्ट्रीम लाइन कह रहे हैं। तो यहाँ स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट होती है और एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और टर्बुलेंट फ्लो में हाई टर्बुलेंस होता है, एडीज करंट बनती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉसेस होता है, जिगजैग मोशन होता है, फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे से मिक्सिंग होती है। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन आप कर लेंगे। अच्छा, कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है। कंप्रेसिबल फ्लो के अंदर जो कोई फ्लूइड कंप्रेसिबल कब होगा, जब यदि मान लीजिए कोई फ्लूइड में यदि हम उसके प्रेस करने पर उसकी डेंसिटी में कमी आ रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है, तो वो कंप्रेसिबल फ्लो होगा, फ्लूइड होगा। यदि डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, फ्लूइड होगा। समझिए मेरी बात को। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो कब होता है, जब फ्लूइड की डेंसिटी चेंज होगी, डेंसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा। डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो इनकम्प्रेसिबल होगा। जैसे मान लीजिए हर एक क्रॉस सेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी चेंज हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है, नहीं P3 नहीं, रो3 बोलेंगे इसको, यहाँ रो1 है, यहाँ रो2 है, यहाँ रो3 है, यानी पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी चेंज हो रही है, तो क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। और यदि पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है भैया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो हम बात करें इनकम्प्रेसिबल फ्लो में, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होगा भैया, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जो चेंज इन डेंसिटी होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जो चेंज इन डेंसिटी होता है वो क्या होगा, वो जीरो के बराबर, इसमें क्या होगा, जीरो के बराबर मान लो है, चेंज इन डेंसिटी जीरो के बराबर है तो क्या होगा भैया, जीरो के बराबर है तो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। लेकिन जीरो के बराबर नहीं है तो क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है तो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। मान लीजिए डेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी 5% से ज़्यादा चेंज होती है, डेंसिटी जो हमारी चेंज होती है, जो चेंज इन डेंसिटी है ग्रेटर देन 5% है तो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। यदि चेंज इन डेंसिटी लेस देन 5% है, लेस देन 5% है तो वो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। ठीक है, जनरली आपको जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल माना जाता है, और गैसेस आपकी कंप्रेसिबल मानी जाती है, गैसेस कंप्रेसिबल मानी जाती है। तो एक सवाल आता है, गैस हमारी इनकम्प्रेसिबल कब होती है, यदि मैक नंबर आप आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे डायमेंशनलेस नंबर पढ़ेंगे, वहाँ मैक नंबर आप पढ़ेंगे। यदि हम बात करें गैस का मैक नंबर लेस देन 0.3 है, गैस का मैक नंबर लेस देन 0.3 है तो गैस क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल बिहेवियर करती है। गैस कैसी होती है, इनकम्प्रेसिबल बिहेवियर करती है। यदि गैस का मैक नंबर लेस देन 0.3 है तो गैस क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर डेंसिटी चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट तो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। डेंसिटी चेंज लेस देन 5% है, ग्रेटर देन 5% है तो कंप्रेसिबल फ्लो, लेस देन 5% है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो। गैसेस हमारे इनकम्प्रेसिबल तभी होती हैं जब हमारा मैक नंबर लेस देन 0.3 होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब अगला आता है रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो कब होता है, इरोटेशनल फ्लो क्या होता है।
यदि फ्लूइड के पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के या फिर सेंटर ऑफ एक्सिस कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो आपका रोटेशनल फ्लो होता है। यदि फ्लूइड के पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट नहीं कर रहे हैं तो आपका इरोटेशनल फ्लो। मेरी बात समझ लीजिए, यदि फ्लूइड के पार्टिकल स्ट्रीम लाइन के लॉन्ग क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, स्ट्रीम लाइन के लॉन्ग फ्लो हो रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास के अराउंड, सेंटर ऑफ मास को ओवन एक्सिस कहते हैं, सेंटर ऑफ मास के अराउंड वो रोटेट नहीं हो रहे हैं तो इरोटेशनल फ्लो। यदि रोटेट हो रहे हैं तो रोटेशनल फ्लो। अब एक बात बताइए, आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा थोड़ा सा जान लीजिए, बाउंड्री लेयर थ्योरी में आता है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बाउंड्री लेयर थ्योरी कैसे बनती है? जैसे यदि हम बात करें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई जब फ्लूइड फ्लो होता है तो किस तरीके से दिखता है आपको, ये आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये आपका फ्लूइड, ऐसा कुछ डायरेक्शन रहती है ना। इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है कि मान लीजिए किसी प्लेट में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये प्लेट थी, इस प्लेट में हमारा क्या है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस प्लेट में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जो बाउंड्री लेयर बनती है, बाउंड्री लेयर कुछ इस तरीके की बनती है, बाउंड्री लेयर कुछ इस तरीके की बनती है। तो बाउंड्री लेयर के नीचे का जो फ्लो होता है ना, इसके नीचे होता है विस्कस रीजन होता है। कैसा होता है? विस्कस रीजन होता है, ये विस्कस रीजन होता है। और ऊपर क्या होता है, नॉन विस्कस रीजन होता है, नॉन विस्कस रीजन होता है। अब जहाँ विस्कोसिटी होगी, जहाँ विस्कोसिटी होती है वहाँ रोटेशनल फ्लो होता है, जहाँ विस्कोसिटी होती है वहाँ क्या होता है, रोटेशनल फ्लो होता है, और जहाँ विस्कोसिटी नहीं होती वहाँ इरोटेशनल फ्लो होता है। कौन सा फ्लो होता है? इरोटेशनल फ्लो होता है। जहाँ विस्कोसिटी होती है वहाँ रोटेशनल फ्लो होता है, जहाँ विस्कोसिटी नहीं होती वहाँ इरोटेशनल फ्लो होता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, ठीक है। अब वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, टू डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया हमें नंबर ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट कितने ज़रूरत पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी वेलोसिटी फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए। वेलोसिटी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग अपन डायमेंशनल फ्लो को कैटेगराइज करते हैं। जैसे आपका जो थ्री डायमेंशनल फ्लो होता है, थ्री डायमेंशनल फ्लो हो सकता है, टू डायमेंशनल फ्लो हो सकता है, वन डायमेंशनल फ्लो हो सकता है। यदि हम बात करें थ्री डायमेंशनल फ्लो के, तो थ्री डायमेंशनल फ्लो में जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के, वेलोसिटी किसका फंक्शन होता है, डिपेंड करता है, अलग अलग होता है ना, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और टाइम, ये चीज़ें हो गई। ये आपका 3D फ्लो होगा, तो 3D फ्लो में आपको कितने डायमेंशन चाहिए होते हैं, 3 डायमेंशन चाहिए होते हैं, मोर देन थ्री डायमेंशन चाहिए होते हैं। यदि हम 2D की बात करें तो 2D में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेलोसिटी किसका फंक्शन हो सकता है, एक्स बाई टी हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका फंक्शन ऑफ बाई जेड टी हो सकता है, फिर तीसरा हो सकता है आपका फंक्शन जेड एक्स और टी का हो सकता है। तो ये आपके टू डायमेंशनल फ्लो होते हैं। क्या होते हैं? टू डायमेंशनल, यानी नंबर ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट कितने जरूरत पड़ रही है, थ्री डायमेंशनल में 3 से ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, टू डायमेंशनल में 2 पड़ती है, वो टाइम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, टाइम तो रहेगा ही रहेगा। और वन डायमेंशनल में एक की जरूरत पड़ती है, हो सकता है वेलोसिटी का फंक्शन हो, है ना, जो आपका वेलोसिटी है किसका फंक्शन हो, या तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या फिर जेड डायरेक्शन में। तो कितने नंबर ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, कितने नंबर ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, वेलोसिटी फील्ड को, वो आपका उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगराइज कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, या तो हम स्ट्रीम लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाथ लाइन होती है, स्ट्रीम, अच्छा स्ट्रीक लाइन यहाँ होगा, ध्यान रखना स्ट्रीक होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन होता है आपका, स्ट्रीक लाइन्स होता है, स्ट्रीम ट्यूब्स होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाले दोनों डिफिनेशन, इनको ध्यान में रख लीजिए। स्ट्रीम लाइन्स क्या होती है, पाथ लाइन्स क्या होती है। जब हमारा फ्लूइड फ्लो होता है तो बहुत सारी लेयर्स में फ्लूइड होता है, बहुत सारी लेयर्स में फ्लो होता है। जैसे लेमिनार फ्लो में बहुत सारी लेयर्स होती है, तो बहुत स्ट्रीम लाइन में बहुत सारी इमेजिनरी लाइन आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी फ्लो में बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट नंबर में होती है। ध्यान रखना कि जो स्ट्रीम लाइन होती है एक दूसरे को कट नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रीम पाथ फ्लो करती है इस तरीके से, आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे को कट नहीं करती। और इसका एक लेयर का डिस्चार्ज दूसरे लेयर में जाता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इस लेयर में जो डिस्चार्ज है दूसरे लेयर में मिक्स हो जाएगा, नहीं, एक लेयर का डिस्चार्ज उसी लेयर में जाएगा, दूसरे लेयर में मिक्स नहीं होता है, यानी फ्लूइड के पार्टिकल आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन है, तो स्ट्रीम लाइन में किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डाल दो,
स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डालोगे तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डालेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डालेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया अभी, कितने नंबर आप स्पेस कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है वेलोसिटी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो आपका क्या था, वो आपका डायमेंशनल फ्लो था। अच्छा, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने एक्स वाई जेड लिखा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है कई बार वी लेते हैं, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसको अपन एक्स में यू ले लो, वाई में वी ले लो, जेड में डब्ल्यू ले लो। चलो डेप्थ में नहीं जाते हैं, टाइम कम है तो अपन इतना तक सीमित रखते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे, स्ट्रीम लाइन की बात कर रहे थे। स्ट्रीम लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, एक दूसरे को कट नहीं करती, इनफाइनाइट इन नंबर्स में होती है। स्ट्रीम लाइन के किसी पॉइंट पे जब टेंजेंट डालेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होता। ये नोट करके मैं 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होता। और इसमें एक क्राफ्ट द फ्लो तो होता ही नहीं है, क्योंकि फ्लूइड के पार्टिकल आपस में मिक्स भी नहीं होते, तो बात ही नहीं आएगी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना है आपको। स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन कई बार मान लीजिए पूछ देता है, तो थोड़ा सा ये वाली बात आप ध्यान में रख लेना। स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है, डी एक्स अपान यू, एक्स डायरेक्शन है वेलोसिटी, डी वाई अपान वी, वाई डायरेक्शन है वेलोसिटी, डी जेड अपान डब्ल्यू, जेड डायरेक्शन है वेलोसिटी। ये जो स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन है ये आपके 2D और 3D फ्लो के लिए है। किसके लिए फ्लो है, 2D और 3D फ्लो के लिए है। अच्छा, अब मान लीजिए 2D फ्लो है तो 2 आप ले लेंगे, 3D फ्लो है तो 3 ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या बताया आपको, हमने बताया स्ट्रीम लाइन के बारे में। स्ट्रीम लाइन में क्या होता है, बहुत सारे नंबर आप लाइन मिलेंगे, बहुत सारे लेयर में पार्टिकल फ्लूइड होते हैं। अच्छा, एक लेयर के पार्टिकल दूसरे लेयर में नहीं जाते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज, वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। पढ़ लो, अभी मौका है, बाद में मत कहना पढ़ाया नहीं था। इसलिए मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये टाइम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये टाइम आपका अभी इतना टाइम है, इस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्टली फंसेगा। तो गाइस अभी टाइम है आपका 11:42 PM है, और इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करें, और अपना प्लान है कि रात में आज बहुत सारा फ्लोर को कवर करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जैसे टाइम मिलता है वैसे हम अपन कवर करते हैं। तो यदि हम बात करें 2D और 3D फ्लो के बारे में, हम क्या बात कर रहे थे, स्ट्रीम लाइन के इक्वेशन के बारे में। डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है यू होती है, वाई डायरेक्शन में वी होती है, जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू होती है। ये बात तो आपको पता है। 2D के लिए कितने लोग, 2 लोग, 3D के लिए 3 लोग, तो इक्वेशन यही काम में आएगी, इक्वेशन यही काम में आएगी। चलिए, पाथ लाइन क्या होती है, पाथ लाइन एक्चुअल में लाइन्स होती हैं। आपको पता है कि फ्लूइड के पार्टिकल मिक्स होते हैं वैसे, है ना, वो तो सब थ्योरेटिकल बातें होती हैं, पढ़ने के लिए मानी जाती हैं। पाथ लाइन्स क्या होती है, एक्चुअल लाइन्स होती हैं, और ये आपस में एक दूसरे को कट भी करती हैं, एक दूसरे को क्या होती है, कट भी करती हैं, एक दूसरे को कट भी करती हैं। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी जो हमारी पाथ लाइन्स होती हैं, एक्चुअल लाइन्स होती हैं, एक्चुअल में फ्लूइड किस तरीके से फ्लो होता है वो आपके पाथ लाइन बताती है। क्या बताती है, पाथ लाइन्स बताती हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है, पाथ लाइन क्या होती है, बस 2 ही डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पढ़ना हो तो मैंने सारे डिफिनेशन लिख दिए, आप पढ़ लेना, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इतनी ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट था, अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पर आधारित है, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आपके कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है कि जो मास हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है ना। ऊर्जा हमेशा क्या होती है, संरक्षित रहती है, न तो नष्ट होती है, ये नष्ट नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ऊर्जा का संरक्षण नियम, मास कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा न तो कभी नष्ट होती है, न तो कभी क्रिएट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, बदलती रहती है। ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। उसी के बेस पे कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात की गई है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनको फेस करने के लिए स्टेटमेंट को पढ़ के बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी, जैसे मान लीजिए एक कोई पाइप है, एक कोई पाइप है, इस पाइप से क्या हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, इस पाइप से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है।
इस पाइप से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो हमारी पाइप है, इस पाइप पे कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे इस पॉइंट पे हम बात करें, इस क्रॉस सेक्शन में बात करें, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन हमने ले लिए, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन हमने ले लिए, और इस पाइप का एरिया ये है। तो इस पाइप के किसी भी पॉइंट पर इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस फ्लूइड जो फ्लूइड स्पीड होगी, मान लीजिए जिसकी फ्लूइड हमारी v स्पीड से जा रहा है, तो ए प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको कि हमारा ये पाइप था, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, वेलोसिटी v है। तो किसी भी पॉइंट पर यदि आप प्रोडक्ट निकालें AV, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू स्पीड, फ्लो का स्पीड, किसी भी पॉइंट पे आप चेक करें, हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर सेम होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि यदि किसी पाइप से कंटिन्यूटी इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और वेलोसिटी v है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप चेक करेंगे तो a इंटू वी की वैल्यू हर एक जगह पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी। इस बात को बता रहा है, इस बात को बता रहा है। एक बात बताओ मेरे को कि डिस्चार्ज बराबर क्या होता है? डिस्चार्ज बराबर क्या होता है? डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज बराबर क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। और इसमें भी एक चीज़ और आप बता सकते हैं कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम, यदि हम एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यदि अपन एक काम करें, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आपका डिस्चार्ज आएगा। क्योंकि लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, दूरी अपॉन समय, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो a इंटू एल अपॉन टी इक्वल टू क्या लिख देंगे, अपन क्यों लिख देंगे, या फिर ए भी आ जाएगा ना, लेंथ अपॉन टाइम क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। यदि ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। द प्रोडक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर सेकंड या सिंपली द फ्लो रेट। अब ये कहता क्या है, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है ये आपका a इंटू वी होती है ना, a इंटू वी होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन यही बताती है किसी पाइप के हर एक पॉइंट पर, पाइप के क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पर a इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अच्छा ये बात तो है। तो एक बात बताओ, अच्छा कंटिन्यूटी इक्वेशन को अपन तो a इंटू वी से बताते हैं, लेकिन यदि इसको अपन रिप्रेजेंट करना चाहें वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के टर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी है। अब इसको अपन लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी को a इंटू लेंथ अपॉन टाइम। ए आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू लेंथ अपॉन टाइम। ए आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू एल, एल अपॉन टाइम को मैंने वी को क्या लिखा, वेलोसिटी को अपने लिखा दूरी बटे समय, लेंथ अपॉन टाइम लिखा, यानी एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पर सेकंड आ जाएगा। तो यही चीज को बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। सॉरी गाइज, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, जस्ट मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए Q बराबर होता है आपका AV, मैंने कहा एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AV को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा आपका एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन टी, वॉल्यूम अपॉन टी, वॉल्यूम अपॉन टी। तो वॉल्यूम फ्लो रेट कह सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट कह सकते हैं, या फिर वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो AV होता है वॉल्यूम पर सेकंड या वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होती है, और ये इक्वेशन अपनी ए वाली इक्वेशन होती है, डिराइव नहीं करना, डायरेक्टली याद रखना है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। ये क्या है आपका, ये क्या होता है, जैसे ये हमारा पाइप है, ये हमारा पाइप है, समझ लेते हैं। इस पाइप में ये हमारा पाइप है, ये हमारा क्या है, पाइप है, और इस पाइप में फ्लूइड क्या हो रहा है, इन हो रहा है, और यहाँ पे फ्लूइड क्या होता है, आउट हो रहा है। फ्लूइड क्या इन हो रहा है, और यहाँ पे फ्लूइड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। अब फ्लूइड के इस क्रॉस सेक्शन 1 1 पर, एक क्रॉस सेक्शन 1 1 है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन क्या है, 2 2 क्रॉस सेक्शन है। 1 1 क्रॉस सेक्शन है और ये 2 2 क्रॉस सेक्शन है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पास जो डेंसिटी होगी क्रॉस सेक्शन 1 1 पर, ये ρ1 होगी। यहाँ पास जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन 1 1 का पाइप का इनलेट पर, यानी क्रॉस सेक्शन 1 पे जो एरिया होगा A1 होगा, फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी V1 होगी। ठीक इसी तरीके से सेक्शन 2 2 पे यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी,
ρ2 होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एरिया A2 होगा, वेलोसिटी V2 होगा, वेलोसिटी क्या होगा, V2 होगा। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, A22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, इन दोनों, इन सब की वैल्यू इक्वल होती है। ρ1 A1 V1 इक्वल टू होता है ρ2 A2 V2, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि भैया ये चीज़ इक्वल होती है, ये चीज़ इक्वल होगी, ये चीज़ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कंप्रेसिबल फ्लो आ जाएगा, मान लो अभी कंप्रेसिबल फ्लूइड होता या कंप्रेसिबल फ्लो कह सकते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड कहिए, जो भी कहना है आपको, कंप्रेसिबल फ्लूइड ही हम जनरली कहेंगे। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में जो ρ1 और ρ2 की वैल्यू है वो तो अलग अलग होगी, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लूइड में हर एक पॉइंट पे डेंसिटी चेंज होती है। तो ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2, ये वाला कंडीशन हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा। लेकिन वही इनकम्प्रेसिबल फ्लो आ जाएगा, तो वहाँ डेंसिटी चेंज नहीं होती हर एक पॉइंट पे, तो ρ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ2 हो जाएगा, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो ये वाला इक्वेशन किसके लिए होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है, और ये होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 A2 क्या है, एरिया आपका सेक्शन A1 क्या है, सेक्शन 1 पे एरिया, A2 क्या है, सेक्शन 2 पे एरिया, V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेक्शन 1, V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्लो रेट आप लिक्विड क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू AV, Q इक्वल टू AV लिख सकते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में मैंने ये चीज़ें बता दी, तो आपको इनको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकल तो आता नहीं, न्यूमेरिकल आता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि बहुत छोटे न्यूमेरिकल भी आपसे नहीं आने चाहिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल तो आने चाहिए ना, जिसमें बिल्कुल ही 5 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड का टाइम लगता है एट मैक्स, वो तो करते आना चाहिए, है ना। वो क्वेश्चन तो आते हैं 10 से 15-20 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं ना छोटे छोटे, वो ऐसे ही आते हैं, मैं दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट, इस क्वेश्चन को पढ़िए। व्हेन 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर which later reduces to 0.1 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द रिड्यूस्ड पाइप। मैं थोड़ा ध्यान से समझा देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये कहना चाहता है कि एक पाइप है, एक पाइप है, ठीक है, जो भी समझिए इसको, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बनाता हूँ इसका इमेज। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें पहले दिया हुआ कि व्हेन 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप, एक पाइप के द्वारा, एक पाइप के द्वारा इस फ्लो रेट से, फ्लो रेट क्या दिया हुआ है, फ्लो रेट यानी क्यू दिया है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है। और आपको एरिया कितना दिया हुआ है, स्टार्टिंग में जो एरिया दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर का इनलेट पे, है ना, सेक्शन 11 पर, और धीरे धीरे रिड्यूस होकर के चला जाता है 0.1 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द रिड्यूस्ड पाइप, यानी दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, यानी V2 आपको निकालना है, V2 आपको निकालना है। कुछ इस तरीके की पाइप होगी, है ना, इस तरीके की पाइप होगी। पहले आपका डायमीटर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा यानी डायमीटर ज़्यादा रहा होगा, और बाद में एरिया कम हो रहा है। ये आपका ए सेक्शन 2 होगा, ए सेक्शन 1 होगा, ए सेक्शन क्या है, 1 है। तो यहाँ से फ्लूइड क्या हो रहा है, इन हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड इन हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी V2 हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी V1 हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, कैसे लिख सकते हैं अपन, Q बराबर A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इस तरीके से अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं, V1 बराबर क्या लिख देंगे, V1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q अपान A1, Q अपान A1 हो जाएगा। तो Q कितना दिया है आपको, Q आपको दिया है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड, A1 कितना दिया है 0.25 मीटर स्क्वायर। इसको फॉलो करिए, इसको फॉलो करिए, क्या निकल के आएगा, 0.4 मीटर पर सेकंड, 0.4 मीटर पर सेकंड, ये चीज़ निकल के आ जाएगी। V2 क्या हो जाएगा आपका, Q अपान A2 हो जाएगा। तो Q कितना दिया हुआ है आपको 0.1, A2 कितना दिया है 0.1 दिया हुआ है, तो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपसे पूछा था कि जो रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन है उसमें वेलोसिटी कितनी होगी भैया, वहाँ आपकी जो वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकंड होगी।
30 सेकंड में आप कर पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए करते हुए। ये आपका 3 नंबर आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान था कि आपके पास एक पाइप थी, पाइप के इनलेट में जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू आउटलेट में। तो इनलेट में जो क्रॉस सेक्शन एरिया था आउटलेट से कम था, आपने डायग्राम बनाया, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई और आउटलेट वाले क्रॉस सेक्शन आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है आप ही बताइए। एक क्वेश्चन और मैंने लिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ई बुक में मिल जाएंगे, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको अपने बुक में जो आपके पास होगी, वहाँ पे क्वेश्चन लगाइए। एक तो आप एसएससी जेईई क्वेश्चन लगा लीजिए, लगा ही रहे हैं तो, और दूसरा आप सब इंजीनियर के लगा लीजिए, सब इंजीनियर के, है ना, इतना लगा लीजिए, बस इतने में काम हो जाएगा आपके। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2 कौन सी होती है, आपके पास तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट अनकरेक्ट है ना, ए वाला करेक्ट आपका होगा, ए वाला कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, क्योंकि यहाँ नहीं रिप्रेजेंट किया है कि आपने कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए पूछा है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए पूछा है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। यदि यहाँ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिखा होता तो अपन इसको टिक करते, इसको अपन टिक करते, इसलिए अपन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा इस केस में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक आपका ओवर होता है, इतना ही पढ़ लीजिए, इससे आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। अगला चैप्टर अपने अगला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंटिन्यू करते हैं।